हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रेलवे की जो न्यू वैकेंसी आई है, रेलवे एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 19 तारीख उसकी लास्ट डेट है। और वैकेंसी इस बार बहुत कम है और फॉर्म तो आपको पता है कि इतने टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, 4-5 साल बाद, तो फॉर्म भी बहुत भारी मात्रा में भरे जाएंगे। वो तो जब फॉर्म पूरे फिल हो जाएंगे उसके बाद डाटा आएगा। उसके अभी तक डाटा आया है, आप दूसरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि कौन किस जोन से कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो मैं आज यहाँ पे आपको इसी बारे में बताऊंगा कि मैं किस जोन से फॉर्म भरा हूँ और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 4-5 महीनों में एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैं भी पहली बार एलपी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आईटीआई किया था, जब मेरा आईटीआई चल रहा था तब वैकेंसी आई थी, और मेरा आईटीआई कंप्लीट होने के बाद अब वैकेंसी आ रही है। तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, बट चलिए, वैकेंसी आई तो फ़िलहाल। तो दोस्तों, मैं WCR जोन से बिलोंग करता हूँ और मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा कि इस जोन से कितनी वैकेंसी है और मैंने फॉर्म भरा हूँ और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, WCR जोन से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, जहाँ पे टोटल वैकेंसी 219 के करीब है, जिसमें जनरल वालों के लिए 145 और ओबीसी वालों के लिए 21 वैकेंसी है, और बाकी ST SC के लिए भी है। आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में पूरी वैकेंसी की डिटेल दी है अच्छे से, तो आप वहाँ से अपना अपना देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। और मैं इसी जोन पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी जोन से अप्लाई किया और मैं इसी जोन से बिलोंग भी करता हूँ। तो मैंने दूसरे जोन का फॉर्म इसलिए भी नहीं भरा क्योंकि सेंटर भी इनके बहुत दूर दूर जाते हैं, और कंपटीशन इस बार के एलपी में लगभग सेम ही है, क्योंकि वैकेंसी सभी जगह कम है। कुछ जोन में है थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं, तो कट ऑफ लगभग लगभग 19-20 का ही अंतर रहेगा। कुछ जोन है जिसमें कट ऑफ बहुत कम जा सकता है, लेकिन अब उस चक्कर में मैं उतना प्रेफर नहीं करता कि दूसरे जोन से आप फॉर्म फॉर्म फिल कीजिए। तो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और ये टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था जब मैं आईटीआई कर रहा था, जो 12th बेस पे होता है। कुछ पोस्ट रहती है जो 12th बेस वालों के लिए रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक वो टेक्नीशियन वाला में मेरा CBT 1 क्लियर हुआ था। उस टाइम में 12th पास आउट हुआ था और नए नए लगभग बिल्कुल इस लाइन में घुसा था, गवर्नमेंट की, बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिया था, बट स्टिल CBT 1 क्वालिफाई हुआ था। और CBT 2 में दिया नहीं था क्योंकि मेरे आईटीआई के प्रैक्टिकल चल रहे थे और मेरी तैयारी भी नहीं थी CBT 2 के लिए, क्योंकि उसमें ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आते जो कि मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, इसलिए मैंने दिया भी नहीं था। ग्रुप डी दिया था मैंने। तो ग्रुप डी में मेरा आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने फिजिकल भी दिया है, बट फाइनल मेरिट से आउट हो गया हूँ। और एनटीपीसी भी CBT 1 क्लियर हुआ था, बट CBT 2 क्लियर नहीं हो पाया था। तो रेलवे के एग्ज़ाम ऐसे तो नहीं है कि बहुत हार्ड आते हैं, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, उसके बावजूद मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब मेरे एग्ज़ाम निकल रहे थे। तो शायद आप लोग भी थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम अभी ऐसा भी नहीं कि एग्ज़ाम 1-2 महीने में होने वाले हैं। टाइम अभी है इस एग्ज़ाम को होने में 3 से 4 महीने। अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम निकलते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करूँगा कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो बिगिनर्स बच्चे हैं, जिनका आईटीआई अभी फ़िलहाल कंप्लीट हुआ है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ते हैं कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, और उसके बाद मैं अपना रिवीजन करूँगा, उसके बाद जैसी भी तैयारी है मॉक वॉक लगा के एग्ज़ाम देने जाऊँगा। लेकिन कोर्स एक कॉम्पिटिटिव का ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, आप मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं, आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बट किस पैटर्न क्वेश्चन कब कहाँ से पूछ ले, किसी को नहीं पता। क्योंकि कुछ 2-4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। हाँ, रहते सिलेबस से हैं, बट जो उनके करने के मेथड रहते हैं वो थोड़ा यूनिक रहते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि सबसे पहले अगर आप बिगनर हो या आप तैयारी कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो आप सबसे पहले एलपी के मॉक लगाएं। टेक्नीशियन एलपी के दोनों के साथ एग्ज़ाम होते थे, तो उसके मॉक लगाएं आप। 4-5 मॉक लगाने के बाद आपको पता चलेगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मैंने मॉक लगाया था, मैंने 3 मॉक लगा चुका हूँ अभी तक, और तीनों मेरे लगभग 50+ ही है। एक में 50, एक में 55 और एक में 58 मार्क्स आए थे, तो लगभग मेरे 50+। और हाँ, इस बार कट ऑफ ये बिल्कुल मत सोचना कि बहुत कम जाएगा, 40 नंबर या 45 नंबर, इतना कम तो नहीं जाएगा। अगर आपके 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो थोड़ा बढ़ें तो मान के चलिए 55+ कट ऑफ रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। 15 गुना कैंडिडेट लेंगे भी वो, तो आप 250 का 15 गुना करके देख सकते हैं, वही 3500-3000 के करीब हो रहे हैं बच्चे। तो उतने बच्चे तो समझ लीजिए कि 3000, 75 नंबर में से 3000 बच्चे तो कम से कम 55-60+ लेके आएंगे। तो आप कट ऑफ मान के चलिए हाई रहेगा, कम नहीं रहेगा। और बाकी डिपेंड करता है कि पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, उसके हिसाब से भी थोड़ा वेरी कर सकता है। तो आप
सबसे पहले अगर आप तैयारी करें तो आप मॉक दीजिए, उसके हिसाब से आपकी जहाँ पे वीकनेस है, अगर मैथ्स आपका कमज़ोर है तो मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जो रेलवे के बिल्कुल फेवरेट टॉपिक हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं, आप उन क्वेश्चन को उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। और साइंस आप पढ़ सकते हैं, साइंस के लिए लूसेंट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपको यही 3 सब्जेक्ट मेन लेके चलना है। और करंट अफेयर के लिए आप मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, मंथली वीडियो यूट्यूब में आपको अवेलेबल है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो बस 6 महीने का करंट अफेयर इनफ है, लेकिन फिर भी एज अ बैकअप लेके चलना है तो आप साल भर का करंट अफेयर कम से कम याद करके रखिए, क्योंकि रेलवे बहुत पुराना करंट अफेयर भी पूछता है। और बात रही, अगर अगली बात अपन की करें कि हाँ, आप मॉक कितने लगाएं या प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए और मॉक लगाने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप है, उसमें बहुत से मॉक आपको अवेलेबल हैं फ्री, जिसके पास पास है। और जिसके पास अगर पास नहीं है तो वो गूगल में सिंपल जाके टाइप भी करेगा हम फ्री मॉक फॉर टेक्नीशियन हो या एएलपी, तो बहुत सारे मॉक आपको अवेलेबल होते हैं वहाँ से आप मॉक दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, मैं तो यही बोलूँगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, उन्हीं को एनालिसिस कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उन्हें लिख लीजिए अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आप अगर सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी कुछ लोग कमेंट में करें, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि खुद का एग्ज़ाम निकला नहीं है भाई और स्ट्रेटजी बना रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि मैं पहली बार तो एग्ज़ाम दे रहा हूँ एएलपी का, और शायद इस बार मैं एग्ज़ाम निकालूँ भी। वैसे मुझे चश्मा लगता है, बट स्टिल मैंने फॉर्म भरा हूँ और देखते हैं मेडिकल में क्या होता है। बाकी मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं इस बार एएलपी का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। और अगर आप WCR जोन से बिलोंग करते हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर WCR रिलेटेड कोई भी अपडेट रहती है रेलवे की वैकेंसी से, या इंक्रीज़ होती है या कुछ भी होता है, कोई भी अपडेट आती है, तो मैं वहाँ शेयर करता हूँ। फ़िलहाल तो मैं उस ग्रुप में सिर्फ SSC रिलेटेड चीज़ें ही शेयर करता हूँ, बट हाँ, अब मैं रेलवे की भी उसमें WCR जोन से जितनी अपडेट आती रहेगी डालता रहूँगा। अगले महीने से टेक्नीशियन के फॉर्म भी चालू होने वाले हैं, तो टेक्नीशियन के फॉर्म के बारे में भी मैं जब स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसका फॉर्म भी मैं फिल करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, यही रही है स्ट्रेटेजी कि आप जितना मॉक लगा सकते हैं मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।